channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss worksheet number 31 विषय गणित कक्षा 6 की। आज का बेटा हमारा टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति। प्रायोगिक ज्यामिति में हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक करना, यानी कि हम रेखाखंड को उसका विभाजन करना सीखेंगे, उसको दो बराबर भागों में बांटना सीखेंगे। रूलर और प्रकार द्वारा रचना। अब बेटा हमें क्या करनी है, रूलर और प्रकार की सहायता से इसकी रचना करनी है। रचना के चरण। चरण 1, किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड AX खींचे। बेटा हमें कोई भी मेजरमेंट लेके अगर हम एक रेखाखंड AX खींचेंगे, आप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं और उसको AX नेम देंगे। चरण 2, ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से दो चाप लगाई। बेटा सबसे पहले हम कंपास को ए पॉइंटर पर रखेंगे और एक आंख बेटा हम ऊपर की ओर और एक आंख बेटा रेखाखंड के नीचे लगाएंगे। एक रेखाखंड AX के ऊपर और एक इसके नीचे लगाएंगे, जैसा बेटा आपको आकृति में दिख रहा है। चरण 3, X को केंद्र मानकर और चरण 2 वाली त्रिज्या लेकर प्रकार की सहायता से दो चाप लगाई। बेटा आप क्या करेंगे, कंपास के पॉइंटर को X पॉइंट पर रखेंगे और एक चाप बेटा रेखाखंड के ऊपर और एक चाप बेटा रेखाखंड के नीचे लगाएंगे। और ये बेटा जो चाप है वो पहली चाप को बिंदु B और C पर काटेगी। जैसा कि बेटा आपको आकृति में दिखाया है ऐसा ही होगा। चरण 4, BC को मिलाइए, ये AX को M पर काटता है। बेटा आप क्या करेंगे, बिंदु B और C को रूलर से जोड़ देंगे, रूलर की हेल्प से। और ये बेटा क्या करेगा, जो रेखाखंड BC है वो रेखाखंड AX को पॉइंट M पर काटेगा। नोट, अपने डिवाइडर का प्रयोग करके जांच कीजिए कि M रेखाखंड AX का मध्य बिंदु है। बेटा हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडर से हम चेक कर सकते हैं कि M बिंदु जो है वो रेखाखंड AX का मध्य बिंदु है या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बेटा अब हमें यहाँ पे 3 प्रश्न क्या दिए, हमारी प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। इन्हें प्रश्न 1, 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्वि भाजक कीजिए। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है 7.5 सेंटीमीटर का और उसका लंब समद्वि भाजक करना है। तो हम पहले एक रेखाखंड खींचेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट खींचेंगे बेटा स्केल से 7.5 सेंटीमीटर का, और इसको बेटा हम एक नाम दे देते हैं XY। देन बेटा हम कंपास को मोर देन हाफ ओपन करेंगे और कंपास का पॉइंटर X पॉइंट पर रख के एक चाप लगाएंगे रेखाखंड के ऊपर और एक चाप लगाएंगे रेखाखंड के नीचे। देन हम बेटा कंपास का पॉइंटर Y पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे बेटा ऊपर रेखाखंड के और एक दूसरी चाप लगाएंगे रेखाखंड के नीचे। फिर बेटा ये जो दूसरी चाप है उसने पहली चाप को बिंदु A और B पर काटा है। देन हम बेटा बिंदु A और B को आपस में कंपास से मिला देंगे। तो ऐसे बेटा ये रेखाखंड XY का लंब समद्वि भाजक हो जाएगा। इस बेटा हम इस पॉइंट, जिस पॉइंट पर AB रेखा ने रेखाखंड XY को काटा है उसको हम क्या करेंगे बेटा O नाम देंगे। ऐसे बेटा प्रश्न 2 है, 5.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड CD खींचिए और उसका लंब समद्वि भाजक कीजिए। बेटा अब इसमें आपको क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है रूलर की हेल्प से 5.6 सेंटीमीटर का, और उसको बेटा हम CD नाम देंगे क्योंकि बेटा हमें ये क्वेश्चन में गिवन है। देन बेटा हम कंपास को मोर देन हाफ ओपन करेंगे और कंपास का पॉइंटर C पर रख के एक चाप रेखाखंड के ऊपर और दूसरी चाप रेखाखंड के नीचे लगाएंगे। फिर बेटा वही त्रिज्या लेकर हम कंपास का पॉइंटर D पर रखेंगे और एक चाप बेटा ऊपर की ओर रेखा के खंड के और दूसरी चाप रेखाखंड के नीचे लगाएंगे। बेटा अब दूसरी चाप ने पहली चाप को कौन से पॉइंट पर काटा है, इसको हम MN नाम दे देते
हैं। अब बेटा रूलर की हेल्प से पॉइंट एम और पॉइंट एन को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ऐसे बेटा रेखाखंड सी डी का जो कि 5.6 सेंटीमीटर की, इसका भी लंब संधि भाजक हो गया। लंब संधि भाजक का मतलब बेटा ये है कि जो रेखा एम एन है वो रेखाखंड सी डी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। आप बेटा इसको मेजर करके भी देख सकते हैं। और ये बेटा जो रेखा एम एन है वो सी डी को कौन से पॉइंट पर काट रही है, हम इसको पी नाम दे देते हैं। ऐसे बेटा क्वेश्चन नंबर 3, लंबाई 12 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से उसके 4 बराबर भाग कीजिए। बेटा अभी तक हमने इसके 2 बराबर भाग किए थे, अभी हम इसके 4 बराबर भाग करने हैं प्रकार और रूलर की हेल्प से। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, एक 12 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे रूलर से। इसको बेटा हम कोई भी नाम दे देते हैं, ए बी नाम दे देते हैं। ये बेटा क्वेश्चन ध्यान से देखना। पहले इसका बेटा लंब संधि भाजक करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। मोर देन कंपास को ओपन करेंगे, मोर देन हाफ। कंपास का पॉइंटर ए पे रखेंगे बेटा, और एक चाप बेटा ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर लगाएंगे। देन कंपास का पॉइंटर बेटा हम बी पर रखेंगे और एक चाप ऊपर रेखाखंड के ऊपर और एक चाप रेखाखंड के नीचे लगाएंगे। और बेटा देन हम इसको क्या कर देंगे, स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। और ये जो दूसरी चाप है इसने पहली चाप को बिंदु P और Q पर काटा है। और रेखाखंड PQ ने AB को कौन से पॉइंट पर काटा है, O पॉइंट पर काटा है। इस पॉइंट को हमने O नाम दे दिया। अब बेटा हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट्स आ गए। अब हमारे पास है AO और BO। अब हम इनका अलग अलग लंब संधि भाजक करेंगे। सबसे पहले बेटा हम AO का लंब संधि भाजक करेंगे, AO का, जो कि कितने सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। तो बेटा हम कंपास को मोर देन हाफ ओपन करके AO में मोर देन हाफ ओपन करके बेटा हम क्या करेंगे, कंपास का पॉइंटर ए पर रखेंगे दोबारा से। एक आग बेटा ऊपर की ओर रेखाखंड के और एक आग रेखाखंड के नीचे लगाएंगे। देन कंपास का पॉइंटर बेटा हम ओ पर रखेंगे और एक आग बेटा ऊपर रेखाखंड के ऊपर और दूसरी आग बेटा रेखाखंड के नीचे लगाएंगे। और बेटा देन फिर हम इन दोनों बिंदुओं को स्केल से मिला देंगे। और इसको बेटा दूसरी चाप ने पहली चाप को कौन से पॉइंट्स पर काटा है, इनको एक्स वाई नाम दे देते हैं। ऐसे बेटा अब हम BO पार्ट्स का BO का क्या करेंगे, लंब संधि भाजक करेंगे। बेटा BO पार्ट में क्या करेंगे, मोर देन हाफ ओपन करके कंपास का पॉइंटर बेटा फिर से ऊपर रखेंगे और एक चाप बेटा ऊपर की ओर और दूसरी चाप बेटा नीचे की ओर लगाएंगे। देन कंपास का पॉइंटर बेटा हम बी पर रखेंगे और एक चाप बेटा नीचे रेखाखंड के ऊपर और दूसरी चाप रेखाखंड के नीचे लगाएंगे। और बेटा फिर हम रूलर से क्या कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। और इन दोनों पॉइंट्स का क्या नाम दे देते हैं, हम MN नाम दे देते हैं। यानी कि दूसरी चाप ने पहली चाप को कौन से पॉइंट्स पर काटा है, M और N पर काटा है। अब बेटा ये जो सारे पार्ट्स 4 इक्वल पार्ट्स हो गए बेटा रेखाखंड AB के, जो कि 12 सेंटीमीटर की थी। और हर एक पार्ट बेटा अब इसमें क्या होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा। आप इसे स्केल से मेजर भी कर सकते हैं। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।